विश्व मंगल यात्रा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं यहाँ पे आपको जो हमने यात्रा शुरू की है विश्व मंगल यात्रा, जो उसके बारे में मैं संक्षेप में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। उसके साथ में जो आज देश में भय, भूख, बीमारी, बेरोजगारी, कर्ज व लाचारी और सबसे बड़ा मुद्दा पहला है वो है बेरोजगारी। उसको दूर करने के लिए हम जो पहल कर रहे हैं, उस पहल में आप सभी देशवासी इस कार्य में जुड़िए, सदस्य बनिए और अपना सहयोग योगदान दीजिए, ताकि इस देश व दुनिया से भय, भूख, बीमारी, बेरोजगारी, कर्ज, लाचारी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमने 2 प्रकार की योजना को शुरू किया है। एक योजना जो धरातल पे आज हम सबके बीच में मौजूद है और उसे सरकार भी प्रमोट कर रही है, यानी सबसे ज़्यादा प्रमोट करने का श्रेय मिलता है यूपी सरकार को, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी है। वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से खादी का कार्य आज पूरे देश व दुनिया में फल फूल रहा है। उसको थोड़ा हम लोगों को, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करना है और बड़े अच्छे तरीके से उस कार्य को फैलाव देना है। और जो हमारे व्यापारी भाई है, बड़े उद्योगपति है, प्राइवेट सेक्टर के जो संस्थापक है, कंपनियां है, उन सबको मिलकर यह कार्य पूरा करवाना है। तो उसके लिए हम यह विश्व मंगल यात्रा शुरू कर रहे हैं भारत से। चाहे हम दिल्ली से शुरू करें या राजस्थान से शुरू करें, हरियाणा से शुरू करें या पंजाब से, कहीं से भी शुरुआत करते हैं, लेकिन आज की सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात बहुत जल्द वायरल होगी। और एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिसके तहत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और लोग उनकी मानसिकता समझ लेते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितना दम है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है भय, भूख, बीमारी, बेरोजगारी को दूर करना। उसके साथ में कर्ज, नशा इत्यादि सब सम्मिलित है। अब एक महत्वपूर्ण जो समस्या है आज की समय में, जो हमने उसको पकड़ा है, वो है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी जो धरातल पे काम है वो है खादी के कार्य को बढ़ावा देना, यानी ग्राम उद्योग योजना को बहुत सक्रियता से इस देश में गांव-गांव तक लागू करना, जिससे एक गांव में 100-100, 200-200 महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। तो उस कार्य के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है, आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है, आम व्यक्ति का उसमें रुझाव बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन सबको भी हमें साथ में मिलाना होगा, तभी इसकी मार्केट बनेगी, इसका ग्रोथ होगा और इसमें बहुत सारे काम होंगे। क्योंकि आज के समय में खादी का कार्य यूपी सरकार की मदद और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सी त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को हम आम व्यक्ति मिलकर दूर कर सकते हैं और हमारे सहयोग हेतु हमें प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योगपति है उनको साथ में मिलाना होगा। और दूसरा जो हमारा काम है वो है हर गांव में बैलों से, पशुधन से बिजली उत्पाद करने का। यानी बैलों, वो आज के समय में कोई अगर धरती पे सबसे ज़्यादा दुखी है वो है बैल है। अब बैलों के माध्यम से हर गांव में भारी मात्रा में बिजली उत्पाद कर सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा विषय नहीं है, कोई बड़ा उस पर इंजीनियरिंग काम करने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य सी विधि है, जैसे पुराने समय में कोल्हू से जो जैसे तेल निकाला जाता था या और भी जैसे खेती हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में बैलों का उपयोग न होने के कारण भारत में बैलों की दुर्दशा हो रही है। और आज से जैसे भगवान कृष्ण के समय में हमें बात करें तो उस समय करोड़ों प्रजाति थी गाय की, लेकिन आज के समय में वो सारी जातियां खत्म होने के कगार में है। और आज की ऐसी स्थिति, मानसिकता बैठी है कि बैल तो बिल्कुल बेरोजगार है, जबकि आज की मूलभूत जो कमी, कमजोरी कहिए या ज़रूरत कहिए, आवश्यकता कहिए, कुछ भी कहिए, वो है बिजली। बिजली का उत्पाद
इतनी जितनी आबादी हो रही है उतना बिजली का उत्पाद नहीं हो रहा है। बिजली उत्पाद करने के माध्यम क्या है कि एक तो झरना है, दूसरा कोयला है, दूसरा तीसरा डीजल है, और बाकी जो दे रखे हैं जैसे सौर ऊर्जा, तो वो तो दिन दिन में होती है, रात को उसमें करंट नहीं बनता है क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद में होता है। और पवन चक्की है तो पवन चक्की भी दिन में चलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें इतना उत्पादन जितनी बिजली की खपत बढ़ रही है उतनी खपत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हर जगह समस्या है, चाहे आप राजस्थान ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, झारखंड ले लो, उत्तराखंड ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, कश्मीर ले लो, कहीं भी देश का कोई भी क्षेत्र ले लो, गुजरात ले लीजिए, इतनी प्रांत है, इतने प्रांतों में सबसे ज़्यादा किल्लत है वो है बिजली की। अब बिजली की किल्लत को दूर करने का एकमात्र माध्यम है अब बचा, क्योंकि कोयला एक दिन उसका अंत हो जाएगा, डीजल उसका अंत हो जाएगा। उस समय जो आज की जो इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधन है वो कहीं ना कहीं थके हुए नजर आएंगे। तो हमें रोजगार को बढ़ाने के लिए बैलों से व पशुधन से बिजली उत्पाद करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए, ताकि एक एक गांव में जो बेरोजगारी युवा है उन सबको कार्य मिलना शुरू हो जाए। मतलब एक एक गांव में 500-500, 200-200 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस रोजगार का पैसा टर्नओवर होगा। टर्नओवर होने से लोगों को एक तो बेरोजगारी तो दूर होगी, उसके साथ में बैल अगर उपयोग में होंगे तो गांव में गाय की वैल्यूशन बढ़ जाएगी। गाय की वैल्यूशन बढ़ेगी तो दूध की तादाद बढ़ेगी, दूध की तादाद बढ़ेगी तो लोगों को, महिलाओं को रोजगार ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और जो गाय और बैलों की उपज बढ़ेगी तो जो खाद का स्तर है, जैसे हमने आज के समय में यूरिया, डीएपी ये वगैरह वगैरह नाना प्रकार की खादें हम विदेशी आयात करते हैं, तो वो उन खादों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि गाय की एक मात्र ऐसी खाद है जिसमें सर्वगुण संपन्न खाद होती है, जिसे मल नहीं कहा जाता। बाकी सारी खादें चाहे भैंस की ले लो, किसी भी उसको मल के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन गाय की खाद को हम पंचगव्य में सम्मिलित करते हैं और उसे हम मल नहीं कहते हैं, उसे नीपल में काम में लेते हैं तो पवित्र माना जाता है। इसलिए गाय ही एकमात्र है और बैल ही इस देश को भय, भूख, बीमारी और बेरोजगारी से बचा सकता है। और उनका उपयोग करवाना, उपयोग के बगैर व्यक्ति भी बिना उपयोगी हो, उसकी वैल्यूशन नहीं होती है। इसी प्रकार से बैलों का उपयोग नहीं जब तक होगा, जब तक बैल की कीमत 1-1 लाख रुपए नहीं होगी, तब तक बैलों की और गाय की कोई वैल्यूशन नहीं रहेगी। और इस वैल्यूशन को बढ़ाने के लिए एकमात्र रास्ता है कि बैलों से बिजली उत्पाद का कार्य शुरू कर देना चाहिए, जिससे भारी मात्रा में बिजली उत्पाद होगी, गांव-गांव में बिजली लाने के लिए समस्या नहीं होगी और गांव से बिजली शहरों के लिए चली जाएगी। तो हर राज्य में, हर शहर में, हर नगर में ये प्लांट लगा सकते हैं बड़े ही आसानी से। मैं 10 साल से इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ और इसी सब्जेक्ट को धरातल पे लाने का ही सपना देखकर अब तक ईश्वर की दया से जीवित हूँ। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसको कैसे बैलों से बिजली कैसे उत्पाद होती है। तो आप सभी पढ़े लिखे इंजीनियर वगैरह लोग सब जानते हैं कि आर्मेचर को घुमाना है। कोई बड़ा किसी भी इंजीनियर से आप पूछ लीजिए कि भाई बिजली उत्पाद कैसे होगी, तो आर्मेचर को घुमाना, चाहे झरने से घुमाओ, चाहे कोयले से घुमाओ, चाहे डीजल से घुमाओ, चाहे पवन चक्की से घुमाओ, तो हम बैलों से घुमा सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। बैलों को घुमाइए, कितनी लाइट चाहिए, जितनी लाइट चाहिए उतनी उत्पाद होगी। और रात के समय में लाइट ऑनलाइन है, लाइट कहीं पे स्टॉक नहीं होती है। जहाँ एक गोवा को छोड़ दीजिए, भारत का एक प्रांत है गोवा, जहाँ पर लाइट स्टॉक होने का प्लांट लगा है, खरबों रुपए लगते हैं, बैटरियाँ स्टॉक करनी पड़ती है, जो बॉम्बे को सप्लाई दे रही है। तो हम बाकी बॉम्बे चलो बैटरियों पे चलेगा, तो बिजली तो उसको भी चाहिए ना। तो बाकी जो राज्य है उनमें स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। और इस आपूर्ति को पूर्ति करने के लिए गांव-गांव में बैलों से बिजली बनाने का छोटे छोटे प्लांट लगा दीजिए।
तो वहाँ के किसान ही उसी की मालिक होंगे और उससे रोजगार जितना 10 करोड़ लोगों को एक साथ बिना पूंजी लगाए रोजगार मिल जाएगा। यह सारी योजना, इस योजना पे हम लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं और एक ही सपना, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि यह सपना हमारी आंखों के सामने पूर्ण होगा और इस देश में भय, भूख, बीमारी, बेरोजगारी, कर्ज इत्यादि खत्म होकर हम एक विशाल देश के लिए अग्रसित होंगे और विश्व कल्याण की पहल करेंगे और भारत एकदम एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। क्योंकि यह आधुनिक युग नहीं है जिसे आज दुनिया भूल भुलैया के माध्यम से या छोटे मोटे उपकरण देखकर ये बोलती है कि ये दुनिया आधुनिक है। आधुनिक युग होता तो भय, भूख, बीमारी, बेरोजगारी इत्यादि नहीं होती है। इसलिए मैं शुरू से नीचे से इस चीज़ को हमेशा काट देता हूँ कि ये आधुनिक युग है ही नहीं, आधुनिक युग की परिभाषा ही नहीं है। आधुनिक युग की परिभाषा संस्कृति और सभ्यता से बनती है, जो कि आज के समय में सभ्यता और संस्कार दोनों ही खत्म हो चुके हैं। इसलिए इन सबको बढ़ावा देने के लिए हम सबको पहल करनी पड़ेगी। आम व्यक्ति को इसके लिए सज्ज होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, उसके साथ में जिम्मेदार भी होना पड़ेगा और इस कार्य से जुड़ना होगा और आप सभी को सहयोग भी करना होगा, तभी ये कार्य धरातल पे दिखाई देगा। क्योंकि यह हम अभी अपने मुंह से बोल रहे हैं, धरातल पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। जब धरातल पे हम बना के इसको दिखाएंगे तब जाके ये कार्य साकार होगा। तो धरातल पे बनाने के लिए हम पहल कर रहे हैं और विश्व मंगल यात्रा के दौरान लोगों को हम ये समझा भी रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में फिर हम पहल करेंगे, शुरुआत करेंगे और आप तक अपनी बात रखेंगे। अब आप सभी से आशा यही है कि इस कार्य से आप जुड़िए, इस कार्य को समझिए और इस कार्य हेतु अपनी ओर से तन मन धन से सहयोग दीजिए। भरत वैरागी, धन्यवाद।